एक और मिथ है हनुमान जी की पूजा को लेकर। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा केवल पुरुषों को करनी चाहिए, महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। या अगर आप पूजा कर रहे हो तो उन्हें भाई समझ के करो या फिर गुरु समझ के मतलब आप पूजा करो उनकी। और कुछ लोग कहते हैं जो लड़कियां हनुमान जी की पूजा करती हैं, उनकी शादी जल्दी नहीं होती है। आपका क्या राय है इस पर? हनुमान जी को हनुमान नाम कब पड़ा? जब वो बड़े हुए, हुँ, उन्हें भूख लगी, उन्होंने खिड़की में से देखा, सूरज को आम का फल समझा, हुँ, वो उसके पीछे उड़ते हुए भागे। उन्होंने जैसे ही वो अंतरिक्ष में गए, इंद्र को लगा कि ये सूर्य को खा जाएगा। उन्होंने वज्र मारा, वज्र से उनकी हनु टूट गई। हनु टूटने से उनको हनुमान। हनुमान नाम मिल गया। ठीक। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में आखिरी 5 पेज में हनुमान जी का नाम प्लवमान लिखा हुआ है। हुँ, प्लव मतलब लवंग, एक हुँ, स्काई का नाम है। तो द वन हु कैन मेक अ क्वांटम जंप, हुँ, इसलिए उनका नाम प्लवमान था। तो प्लवमान से उनका नाम क्या हो गया? हनुमान। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपकी किसी एक कारण से आपकी एक आंख जो है उसमें चोट लग गई, सफेद हो गई, दिखना बंद हो गया। मैंने गांव में आपका नाम काणा डाल दिया। अब काणा 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 कहाँ है? काणे को बुलाओ, काणा के। आप काणे को कितनी भी इज्जत दो, आप उसे कहोगे तो काणा है। हुँ। बार बार काणा सुन के उसके दिल को सुख मिलेगा या दुखी होगा? ऑफ कोर्स दुखी होगा। तो हनुमान जी की हनु तोड़ने के बाद उनको हनुमान पुकारने पर हनुमान जी खुश होंगे या नहीं होंगे? ये मेरा दूसरा पार्ट होगा कि जब आप डाइटी के बारे में जानने का प्रयास करते हो तो उसे पूरा जानो, उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाओ, फिर उसके बीज मंत्र उसकी बात आएगी। अब जो थर्ड पार्ट इसका बैठता है वो ये कि रामचंद्र जी तो बाद में आए थे कहानी में जामवंत और हनुमान जी थे। अब जामवंत ने हनुमान जी को उस एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या बोला कि जिसके बाद उन्होंने अपना विराट स्वरूप करा, और विराट स्वरूप करने के बाद वो अकेले ही उन्होंने लंका पे अटैक कर दिया। एक तरीके से सबको मार दिया, सबको काट दिया। उन्हें जब तक ब्रह्मास्त्र से नहीं बांधा गया, अकेला व्यक्ति एक विराट स्वरूप लेकर क्या कर रहा था। और यही हनुमान जी सुग्रीव के साथ में थे। सुग्रीव को बाली पीटता था और हनुमान जी चुपचाप बैठे रहते थे। और जामवंत वहीं पे थे। उन्होंने कभी हनुमान को नहीं बोला कि भाई तुम अपना विराट स्वरूप दिखाओ और ये बाली सुग्रीव की लड़ाई बढ़ो। नो, हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, पर उन हनुमान जी को विराट बनाने वाले जामवंत की हम पूजा नहीं नहीं करते। कहते। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हुँ, हुँ। तो जब आप इस कहानी में ध्यान से जुड़ोगे, और लोगों का क्या है, लोग तो मतलब मैं समझता हूँ इससे ज्यादा फालतू का चिंतन नहीं होगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के ये जला दिया, वो जला दिया। हनुमान जी की पूंछ कहां से आ गई? आप खुद सोचो। राम को एक बुद्धिजीवी राजा कहते थे। अगर कोई मेरी पत्नी को लेकर भाग जाए, उसे लेकर गायब हो जाए, तो क्या मैं पेड़ पौधे बंदर भालुओं से पूछूंगा? कभी आपके घर में कोई चीज खो जाए तो क्या आप घर में टॉमी वगैरह इन सब से इनसे पूछोगे कि भाई मेरी वो चीज खो गई कहाँ है? आप तो बात भी नहीं करोगे। तो अब राम जो कि मतलब इतने विलक्षण राजा हुए, उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो किसी बंदर भालू से बात करेंगे? तो हमारे टेक्स्ट में छेड़छाड़ हुई। हनुमान जी के कोई पूछ पूछ नहीं थी। वो कोई वानर एक जाति थी जिसको आप सो कॉल्ड, जैसे आजकल नीग्रोज को कहते हैं ना, एक बड़ी हुँ, फिनोमिनल पावर, या मतलब ऐसे एक जाति थी जो उस काल में जो है जंगलों में रहती थी। हुँ, और अंजना देवी वो माता थी जिन्होंने इस बात का संकल्प करा कि मुझे कभी अपने पुत्र की मृत्यु ना देखनी पड़े। हुँ। और मुझे नहीं, किसी को भी मेरे पुत्र की मृत्यु ना देखनी पड़े। इसलिए हम कभी भी हनुमान जयंती नहीं मनाते। जयंती उनकी मनाई जाती है जो मर जाते हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हुँ, हुँ। हनुमान जी तो अजर अमर है। तो अजर अमर क्यों है? क्योंकि उनकी मदर का संकल्प था। तो हमारे यहाँ टेक्स्ट में जब छेड़छाड़ हुई ना, उन्होंने एक व्यक्ति को भगवान कहना शुरू कर दिया। जो पैदा हुआ, जो मर गया, उसको भगवान। कोई बड़ा काम करने पर उसको भगवान बोलते। इसकी वजह से जो नुकसान हुआ हमारे देश में वो क्या हुआ? हमने माता और टीचर उसका सम्मान कम कर दिया। एक माता परफेक्ट संस्कार देके राम और कृष्ण जैसे बच्चों को उत्पन्न कर सकती है, घर का काम करने वाली।
बेटा तुम कुछ नहीं कर रहे, जैसे नौकरी करने में तो उसका सबसे बड़ा सम्मान हो जाएगा पूरे प्रोसेस में। तो हमारे यहाँ प्रक्रियाओं में उन चीजों को डाल दिया गया सो दैट कि जो काम एक महिला कर रही है उसको डिसरिस्पेक्टफुल बना दो। बच्चों को तैयार करना, बच्चे मतलब भविष्य, भविष्य को तैयार करना, इसका मतलब क्या हो गया, तुम तो बस बच्चों के लायक ही रह गई, तुम और कोई काम नहीं कर सकते। हमने अपने सिस्टम में टीचर और मदर के रोल को डिमीन कर दिया। ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है। आज आप देखिए हमारे को इतनी परेशानी हो रही है, द्रोणाचार्य जिसने अर्जुन को तैयार करा, हमारे पास वो द्रोणाचार्य ही चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने ऋषि परंपरा का ही वो कर दिया। हमारा एक गोत्र होता था, ऋषि होते थे, हम नाम लेते थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जमदग्नि ऋषि, ऐसे करके सब ऋषियों के नाम बोलते थे। ऋषियों से रिसर्च होती थी, रिसर्च में क्वेश्चनिंग होती थी। आज हमारे स्कूल कॉलेज ही क्वेश्चनिंग को खत्म करते हैं। बोले ये 5 नंबर का सवाल है, इसे रट लो और इतना ही लिखना है, बात खत्म, सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके हमने अपने सिस्टम को खत्म करा। अब आते हैं जो आपने सबसे बड़ी बात बोली कि हनुमान जी की पूजाएं स्त्रियां नहीं कर सकती, आराम से कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने में उनको प्लवमान पुकारे, उनके साथ में केसरी जी जो उनके पिता रहे, अंजना जी जो उनकी माता रही, सीता जी जिनके लिए वो रक्षा के तौर पे गए, और रामचंद्र जी। ऐसे करके जब आप उन 5 एंटिटी को एक साथ बोलेंगे, फिर आप देखिए कैसे आपके सारे संकल्प पूरे नहीं होते। देखिए, तो हनुमान जी की पूजा करने में कोई दोष नहीं है, साफ तौर पे आप लोगों को पता चल गया होगा। और आप भी अगर ये सारे मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उसको सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। इनके YouTube चैनल का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और साथ ही साथ जो WhatsApp नंबर है या आप किस तरीके से मिस्टर शुक्ला या मिसेस शुक्ला को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा देंगे। और अगर आप भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम अगले सेशन में इस टॉपिक पे बातचीत करें इनके साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। और तमाम इस अपडेट्स के लिए FM न्यूज के साथ बने रहें।